नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं 11वां, जो कि आपको इससे पहले के प्रश्न हमने बाल मनोविज्ञान शिक्षण कौशल वाले कराए थे। वो आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट यानी कि अदर सेट आपको शिक्षक भर्ती में नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 11 के सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं पर आधारित कुल 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि हैरी पॉटर जो श्रृंखला है उसको किसने लिखा था। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। हैरी पॉटर पर आधारित पुस्तक भी है और मूवी भी है, तो दोनों ही है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, जे.के. रोलिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है वो की थी और इस श्रृंखला के कुल 7 जो है वो भाग हैं और इस पुस्तक पर इसी नाम से फिल्म श्रृंखला भी प्रदर्शित है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 102, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था। ये प्रश्न आपसे अब पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि दूरदर्शन चैनल पर फिर से इसका पुनः प्रसारण चल रहा है, जैसे कि रामायण का चल रहा है, इस प्रकार महाभारत का चल रहा है, तो इसीलिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। पहले एक दूरदर्शन पर इसी नाम का एपिसोड आता था। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, R.के. नारायण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मालगुडी डेज नामक जो पुस्तक है R.के. नारायण जो है उन्होंने जो है वो की थी। इसके अलावा दी गाइड पुस्तक जो है उसकी रचना भी इन्होंने ही की थी, इन्हीं की अन्य पुस्तक में याद रखिएगा। और वर्ष 2001 में इनका देहांत भी जो है वो हो गया था। अगला प्रश्न 103 कह रहा है कि पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है। परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो, चेतन भगत या जेवियर मोरो। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बेनजीर भुट्टो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है इन्होंने पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक जो पुस्तक है उसको जो है वो लिखा था। बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन? बेनजीर भुट्टो। अगला प्रश्न 104 कह रहा है कि प्राग जो है वो किसकी राजधानी है। सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, चेक गणराज्य या त्रिनिदाद और टोबागो। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेक गणराज्य की जो राजधानी है वो जो है वो प्राग जो है वो होती है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करें तो सऊदी अरब जो है इसकी राजधानी रियाद होती है, सऊदी अरब की राजधानी। उत्तर कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी होती है प्योंगयांग। इस टाइप से अलग अलग जो है काफ़ी जगह लिखा देखने को मिलता है, कई बार एक वर्ड के रूप में लिखा देखने को मिलता है प्योंगयांग। चेक गणराज्य मैंने आपको बता ही दिया। और त्रिनिदाद एवं टोबैगो, यहाँ पर एक मात्रा और लगेगी, टोबैगो होता है, उसकी राजधानी जो है होती है पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ पर जो बा आप देख पा रहे हैं इस पर 2 मात्रा लगेंगी और टो तो 1 मात्रा है ही है। टोबैगो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से जो है वो लिखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले प्रश्न 105 की तरफ कि अजीम प्रेमजी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है। अजीम प्रेमजी पहले हैं कौन, ये आपको पता होना चाहिए। तो विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन जो है वो हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इनको पुरस्कार मिला है। तो बात करें उत्तर की तो पद्म भूषण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कब मिला है? तो 2005 में जो है वो मिला है। इसके अलावा जो अजीम प्रेमजी हैं इन्हीं को अनौपचारिक रूप से जो भारतीय आईटी उद्योग है उसके बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 106 की तरफ कि 2017 फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रां-प्री, इसको शॉर्ट फुल फॉर्म में आप कह सकते हैं ग्रांड प्रिक्स के नाम से जानता है, तो उसका विजेता जो है वो कौन था 2017 का, यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करें उत्तर की। तो आपका 2017 के विजेता थे सेबेस्टियन वेटल। तो ये 2017 के थे, परंतु यदि आपसे पूछा जाएगा तो लेटेस्ट 2019 का पूछा जाएगा। और 2019 के विजेता कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में जो दे रखा है लुइस हैमिल्टन, ये जो है वो विजेता थे। ये कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। ध्यान रखिएगा 2019 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, या उसी को हम दूसरे तरीके से कहते हैं कि फॉर्मूला 1 कार रेस, या इसी को तीसरे तरीके से कहते हैं कि फॉर्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2019 के
विजेता लुइस हैमिल्टन थे। अगला प्रश्न 107 कह रहा है कि उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लेखक एल्डस हक्सले हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उपन्यास एन अफेयर डाउन स्टैंडर्ड्स के लेखक सैरी ब्राउनिंग है। और फिर कह रहा है उपन्यास डार्कनेस एट नून के लेखक विक्टर लावले हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो डायरेक्ट उत्तर की बात कर लेते हैं। तो आपका पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, यानी कि आपका तीसरा वाला जो कथन था ये जो है वो गलत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न 108 की तरफ कि निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का कंट्री सॉन्ग ऑफ द ईयर विजेता कौन था। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर 2016 का पूछा गया है। 2016 की पहले बात करते हैं, फिर हम लेटेस्ट 2019 की बात जो है वो करेंगे। तो चार ऑप्शन है, बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्ल क्रश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं लेटेस्ट यानी कि 2019 वर्ष के लिए। तो 2019 वर्ष में भी अलग अलग कैटेगरी में मिला था, जैसे कि यहाँ पर कंट्री सॉन्ग ऑफ द ईयर पूछा गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 2019 की बात करें तो दिस इज अमेरिका को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर की बात करें तो गोल्डन आवर जो है उसको मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो दिस इज अमेरिका को ही मिला है। और इसके लिए जो नाम है सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये तो आपका नाम है दिस इज अमेरिका, परंतु किस व्यक्ति को मिला ये पूछा जाए तो डोनाल्ड ग्लोवर एंड लुडविग गॉरेंसन इनका नाम है, इनको जो है वो मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 109 की तरफ कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और चलिए ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आप कमेंट सेक्शन में आसानी से टाइप करके बता सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। और इसके अलावा इसका निर्माण मैं बता दूं तो 1601 में जो मुगल बादशाह अकबर थे उन्होंने जो है अपनी जो गुजरात विजय थी उसकी याद में जो है वो बनवाया था। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, उत्तर आप कमेंट में जो है वो बताइएगा। अगला प्रश्न 110 कह रहा है कि बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो राजपूत चित्रकला से ये संबंधित जो है वो हैं। इसके अलावा जो राजपूत चित्रकला है इसी को राजस्थानी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 111 कह रहा है कि दी विंडफॉल के लेखक या लेखिका जो है वो कौन है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो दीक्षा बसु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दी विंडफॉल के लेखक। इसके अलावा जो मनमोहन सिंह है इनकी कौन सी पुस्तक है तो टू द नेशन फॉर द नेशन, ये इनकी पुस्तक है, टू द नेशन फॉर द नेशन। अमिताभ घोष की बात करें तो इनकी कौन सी पुस्तक है, दी शैडो लाइन्स, दी शैडो लाइन्स जो है वो अमिताभ घोष की पुस्तक है। अंधुरुति राय इनकी पुस्तक की बात करें तो दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। तो अंधुरुति राय जो है इनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। प्रश्न देखते हैं अगला 112 कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था। अन्ना हजारे का, मेधा पाटकर का, शांता सिन्हा का या मानसी प्रधान का। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो मेधा पाटकर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो एक सामाजिक आंदोलन जो है वो था। मेधा पाटकर के अलावा इसमें बाबा आमते और अन्य बहुत से ऐसे व्यक्ति भी जो है वो रहे थे। इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करें तो ये जो है वो अमरकंटक से उत्पन्न होकर विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई खंबात की जो खाड़ी है उसमें जाकर जो है वो गिरती है। अगला प्रश्न 113 कह रहा है कि कला संगीत के क्षेत्र में 2017 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व मोहन भट्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2017 में विश्व मोहन भट्ट को जो है वो कला संगीत जो है इसके क्षेत्र में जो है वो पुरस्कार दिया गया था। और ये पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 2 जनवरी
1954 से जो है इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न 114 कह रहा है 2017 फार्मूला 1 चाइनीज ग्रांड प्रिक्स। अभी देखिए इससे पहले बहरीन ग्रांड प्रिक्स पूछा गया था, यहाँ पर क्या पूछा गया है, चाइनीज ग्रांड प्रिक्स। तो आपको बताना है इसमें जो है वो विजेता कौन है। तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। बात करें 2019 वर्ष के लिए, तो 2019 वर्ष के लिए भी विजेता लुइस हैमिल्टन ही थे, यदि बात करें चाइनीज ग्रां प्री यानी कि चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स की। और जो चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स है वो संघाई चीन में जो है वो संपन्न हुआ था। कब? 14 अप्रैल 2019 को। 14 अप्रैल 2019 को जो है वो संपन्न हुआ था। लेटेस्ट में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से जो है वो पूछा जाएगा। और इसके बारे में सबसे खास क्या था, ये फार्मूला 1 रेस जो है चैंपियनशिप, उसकी 1000वीं जो है वो रेस थी जो चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 115 की तरफ कि 2014 फीका नहीं, यहाँ पर फीफा होगा, फीफा विश्व कप का मेजबान देश जो है वो कौन सा था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। जो फीफा वर्ल्ड कप है ये प्रत्येक 4 साल में आयोजित होता है, यानी कि 2014 के बाद ये हुआ था 2018 में, और 2018 के बाद ये सीधे होगा 2022 में। और जो फीफा वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। बात करें चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ब्राज़ील है वो फीफा वर्ल्ड कप 2014 जो है उसका मेजबान देश था। 2018 की बात करें, यहाँ पर 4 साल बाद मैंने बताया, तो अगला 2018, तो 2018 में रूस जो है फीफा जो वर्ल्ड कप है उसमें जो है वो संपन्न हुआ, क्योंकि वो आप उस समय जो है वो मेजबान देश था 2018 में। अब अगला 2018 के बाद 2022, क्योंकि 4 साल बाद होता है। अब आपका यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि 2022 में कहाँ पर संपन्न होंगे, तो 2022 में कतर में जो है वो संपन्न होंगे फीफा वर्ल्ड कप। ध्यान रखिएगा तीनों ही जो है वो साल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 116 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी पंडित जसराज सही हो जाएगा। ये भारत के जो सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं उनमें से जो है वो एक हैं। और पंडित जी जो हैं इनका संबंध की बात करें तो मेवाती घराने से है। अगला प्रश्न 117 कह रहा है कि किस अभिनेत्री को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरभि सीएम जो है आपका सही हो जाएगा। मलयालम फिल्म के लिए जो है इन्होंने जो किरदार निभाया था उसके लिए जो है वो मिला था 64वां राष्ट्रीय फिल्म 2017 में। तो 2017 के 2 साल आगे हम आएंगे तो 2019 वर्ष हो जाएगा, और 64 से 2 साल आगे आएंगे यानी कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि सबसे लेटेस्ट में है 2019, जो कि आपका अगस्त माह में जो है वो दिया गया था, उसकी बात कर लेते हैं। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए आयुष्मान खुराना, बधाई हो जो उनकी पिक्चर थी उसके लिए जो है वो मिला था, और उसके साथ ही साथ द उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विक्की कौशल जो है उनको मिला था। तो दोनों को संयुक्त रूप से जो है वो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। बात कर रहे हैं हम 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के लिए। बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की, तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कीर्ति सुरेश जो है उनको मिला था महानती नामक जो उनकी फिल्म थी उसके लिए मिला था। नाम ध्यान रखिएगा, कीर्ति सुरेश। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न 118 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी रजत चौहान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 अगस्त 2016 को भारत के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने तीरंदाजी के लिए जो है 2016 का जो पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार वो जो है वो प्रदान किया था, जिसमें वीरेंद्र सिंह, विनेश फोगाट, अमित कुमार इन सभी को मिला था, जबकि रजत चौहान जो है वो उनको नहीं मिला था। और बात कर लेते हैं इस वर्ष यानी कि 2019 के लेटेस्ट की अर्जुन पुरस्कार की। तो बहुत से क्षेत्र में अलग अलग बहुत से लोगों को मिला था, आपको मैं गिने चुने यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बताऊँ कि जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी स्थापना वर्ष जो है वो कितनी थी, तो 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अब बात करते हैं विजेता की, तो एथलेटिक्स में मिला था तेजिंदर पाल सिंह को, और भी एथलेटिक्स में बहुत लोगों को मिला था।
क्रिकेट में बताऊं तो रविंद्र जडेजा को पुरुष में मिला है, और महिला में बात करें तो पूनम यादव को क्रिकेट में जो है वो मिला है। कबड्डी में बात करें तो अजय ठाकुर को मिला है। टेबल टेनिस में बात करें तो हरमीत देसाई को मिला है। पैरा खेल जो बैडमिंटन है उसमें बात करें तो प्रमोद भगत को मिला है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं, आप गिने चुने क्षेत्र में याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्नाह ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक जो है वो कौन है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो किरण दोषी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक। 120 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार हैं। 4 ऑप्शन है। आपसे इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं कि आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन एक विशिष्ट चित्रकार हैं। चलिए बात करें उत्तर की तो अमृता शेरगिल जो है ये आपकी चित्रकला से संबंधित है, जबकि अन्य ऑप्शन की बात करें तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं, सोनल मानसिंह नृत्य से संबंधित हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी नृत्य से संबंधित हैं, जबकि अमृता शेरगिल ये चित्रकला से संबंधित हैं। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की थी। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक भी करते रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। प्रश्न अगला 121 कह रहा है कि 19वां सार्क सम्मेलन नवंबर 2016 में होना तय हुआ था, परंतु वह स्थगित हो गया था। तो कौन सा देश उसका मेजबान देश था, ये आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में जो है जो 2016 का 19वां दक्षेय सम्मेलन होना था, जिसे हम सार्क सम्मेलन कहते हैं, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था, परंतु उरी हमले के कारण भारत ने इसका विरोध किया था और बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। बात करें इसके अलावा जो सार्क देश हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है, तो कुल 8 देश जो है इसमें शामिल हैं। सचिव की बात करें, महासचिव की बात करें तो हर 3 साल पे जो है इसमें महासचिव चुने जाते हैं, जिसमें 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहले सचिव महासचिव के रूप में अब्दुल एहसान जो है वो थे। और इसके अलावा बात करें 2017 वर्ष के लिए तो अहमद हुसैन बी सियाल जो है इसके महासचिव जो है वो थे। और इस वर्ष यानी कि 2020 की बात करें तो 1 मार्च 2020 में एसला रूबान वैराकून जो है महासचिव जो है वो हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 122 की तरफ कि आपको मिलान करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तरफ नृत्यांगना, दूसरी तरफ नृत्य। तो बात करें उत्तर की, ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। तो सही मिलान की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट से सी, राधा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी जो है इससे संबंधित हैं। सेकंड का है यानी कि पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो आपका भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और सितारा देवी जो है वो कथक से जो है वो संबंधित हैं। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 123 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये जो है इनकी पुस्तक है, जो कि 2016 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सी फेमस पुस्तक है, उनकी बात कर लेते हैं। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो कि 1989 में प्रकाशित हुई थी, वो भी इन्हीं की है। द $5 स्माइल एंड अदर स्टोरीज जो कि 1990 में प्रकाशित हुई थी, वो भी इन्हीं की है। सो बिजनेस 1992 में प्रकाशित हुई थी, वो भी इन्हीं की है। ऐसी बहुत सी इनकी फेमस पुस्तक हैं। अगला एक 124 प्रश्न कह रहा है कि माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली। तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो इनका जन्म है वो 15 मई 1967 में मुंबई में मराठी परिवार में जो है वो हुआ था। पिता का नाम जो है शंकर दीक्षित था और माता का नाम स्नेह लता था। अगला प्रश्न देखते हैं 125 कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2016 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो मैंने अभी अलग अलग क्षेत्र में बताया, उसी में से देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है जिस प्रकार यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका ललिता
बबर, ललिता बबर जो है 2016 की विजेता थी और 2019 के लेटेस्ट मैंने आपको अभी ऊपर बता ही दिए। अगला 126 प्रश्न कह रहा है द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा गुप्ता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 127। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ भगवान है, आपको बताना है कौन सा मंदिर किस भगवान से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का सी, यानी कि लिंगराज जो मंदिर है वो भगवान शिव से जो है वो संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी से। तिजारा मंदिर जो कि राजस्थान में है उसकी बात करें तो वो चंद प्रभु जो है उससे संबंधित है। और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में उसकी बात करें तो ये भगवान विष्णु से संबंधित है। इनका स्थान भी ध्यान रखिएगा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, तिजारा मंदिर राजस्थान में और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में जो है वो स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 128 की तरफ कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करें उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद में स्थित जो सीदी बसीर मस्जिद है इसी को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक मीनार को यहाँ पर हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल पर हिलने लगती है, इसीलिए इस मस्जिद को, मीनारों को जो झूलती मीनार है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न 129 कह रहा है कि कौन सा इसमें जोड़ा आपको बताना है सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नंदलाल बोस बांसुरी जो है ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि नंदलाल बोस एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बांसुरी से इनका संबंध जो है वो नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। हमारा 130 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी। तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ओमपुरी। ओमपुरी जो है जो 7वां एशियन पुरस्कार 2017 में हुआ था, 5 मई 2017 को लंदन यूके में, इसमें जो है उत्कृष्ट सफलता के लिए इन्हें पुरस्कार जो है वो मिला था, एशियन पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फेलोशिप पुरस्कार जो है उससे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो हैं उनको सम्मानित किया गया था। बात करते हैं इस वर्ष की, यानी कि 2019 लेटेस्ट में, तो कुमार मंगलम बिड़ला को जो है ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन हैं कौन? कुमार मंगलम बिड़ला। तो ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट भी और पिछला भी। पिछले से आप लेटेस्ट को थोड़ा सा जोड़ के याद करेंगे तो आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। तो इसी के साथ हमारे आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे के 20 प्रश्न तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल के वो हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे और हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।